अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आर्ट्स वाले बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है माशाल्लाह। देखते हैं, इसका मतलब है मुझे स्पीड्स अपनी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। मुझे बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किए हैं कि सर मेहरबानी करें स्पीड इंक्रीज़ करें, लेकिन बेटा सबसे मेन जो बात है वो ये है कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा है मुझे। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे क्योंकि हमारी एक्सरसाइज जो थी 1.1 वो कंप्लीट हो गई थी। 1.2 पहला चैप्टर जो है थोड़ा सा लेंथी है, मुश्किल इतना नहीं है लेकिन लेंथी है। जब हम दूसरे चैप्टर पे जाएंगे ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई शौकीन ग़िज़ा आपकी कौन सी है जो आप बेहतर तरीके से खाना पसंद करते हैं, तो इंशाल्लाह उस तरीके का होगा वो चैप्टर। अब ये मुदर्रिज अल कसूर को आसान शक्लों में लिखें। सिंपल क्वेश्चन है, दो मेथड से सॉल्व होते हैं। पहला तरीकाकार ये है, दोनों में लिखता हूँ। पहले आप इसे ये हल लिखेंगे, आप लिख सकते हैं कि 88/110। अब ये जब डिवाइड किया जाता है ये सेम टेबल से काटा जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि आप 2 से काटोगे या इससे, तो हम 11 से काटते हैं। 11 8 ज़ार 88, बड़ा टेबल से लेके जाना है, बड़ा टेबल। तो 11 हमारे पास कितने से होता है, हमारे पास 11 8 ज़ार आ गया और 11 10 ज़ार। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 8/10 आ गया। फिर ये कैंसिल होता है, 2 4 ज़ार 8 और 2 5 ज़ार 10। एक मेथड ये है कि हमारे पास 4/5 आंसर इसका आ गया है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन जो है वो इस मेथड से करूँगा, दो मेथड से करूँगा। अदरवाइज़ जो बाकी क्वेश्चन है वो मैं जो मेथड मुझे बेहतर लगता है मैं उससे सॉल्व करने के लिए जाऊँगा। तो आप लोगों ने देखना है जो आपको बेहतर लगा कौन सा बेहतर है। ये क्वेश्चन मैं दूसरे मेथड से भी सॉल्व करता हूँ, कैसे दूसरे से सॉल्व होता है। यहाँ पे लिखता हूँ, तरीका है, उर्दू मीडियम है तो तरीका दोम। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन 88/110। ओके, अब हमारे पास इसका हल क्या आ सकता है। एक तरीका ये है, 11 हमें पता है, 11 8 ज़ार 88 रेशू 11 10 ज़ार। फिर ये डिवाइड हो रहा है, 2 5 ज़ार 2 4 ज़ार 8, सेम टेबल 2 5 ज़ार 10। एक तरीका ये है कि आप रेशू 4/5 कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आपके पास 4/5 आ गया, अब इसमें रेशू में आप चेंज कर दें तो 4/5। ये आपके पास दोनों आंसर हैं। ये डिपेंड आप पे करता है कि कौन सा आप तरीका जो मेथड है उसको यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हुआ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये मैं पहले पे बिल्कुल लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि दो मेथड से सॉल्व किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 2 यहाँ पे लिखते हैं हम, क्वेश्चन 2 यहाँ पे लिखते हैं। तो हमारे पास आ गया 54/42। अब हल हम लिखेंगे, हल तो हमारे पास क्या आ गया, सिंपल मेथड। हमें टेबल, बेटा टेबल इस क्वेश्चन में मैथ में अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि बेटा मैथ का सारा दारोमदार टेबल्स पे होता है। पहाड़े अपनी ज़बान में कहें तो पहाड़े, तो इस तरीके से इंग्लिश अगर बोलें तो टेबल कहलाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 54 पे अगर देखा जाए तो हमारा टेबल जाता है 6 9 ज़ार 54। रेशियो हमारे पास आ गया है 6 7 ज़ार, यानी 9 छिके 54, 6 9 ज़ार और 6 7 ज़ार 42। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 9/7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, ये हमारा सॉल्व हो गया जी क्वेश्चन नंबर 2। घबराना बिल्कुल नहीं है जी, मैथ में घबराना किसी सूरत में नहीं है आप लोगों ने। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करेंगे इसका। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है 0.45 रेशियो हमारे पास आ जाता है 1.5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया हमारे पास ये आ गया है, तो अब हम इसे हल करेंगे। ये एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है आपका। अब देखो, सबसे पहले हमने पॉइंट को ख़त्म करना है, तो हमारे पास 45 ओवर पॉइंट ख़त्म किया, उसकी जगह 1 आ गया है। और हमारे पास क्या आ गया है, 1 2 2 0 है तो 2 0। रेशो हमारे पास 15, अब पॉइंट ख़त्म किया 1 आ गया और 0 10 बन गया। ठीक है, अब ये एक आसान मेथड से सॉल्व हो सकता है कि आप देखें इन दोनों का एलसीएम क्या आता है, 100
एलसीएम बेटा क्या आता है इसका 100। अब मेरे पास जगह रफ यहाँ पे मैं इसका कर देता हूँ, तो यहाँ पे 10 और 100 का एलसीएम देखा जाए तो 100 आ जाता है हमारे पास। यानी हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई या 1 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 45/100 और रेशो 15/10 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ गया हमारे पास, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। सॉरी ये 100, ये देखा ना छोटी छोटी मिस्टेक। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए हमारे पास, ठीक है बेटा। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या रह गया 45 रह गया। रेशियो हमारे पास 10 1 ज़ार 10, 10 10 ज़ार 100, 15 10 ज़ार कितना होता है 150। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ। अब टेबल आते हैं हमें 5 9 ज़ार 45, रेशो 5 कितने ज़ार हमारे पास 150 होता है, 25 5 ज़ार 125, 25 सॉरी 5 3 ज़ार 15 और 0 का 0, 9 रेशो 30। अब ये फिर 3 के टेबल से जा रहा है, 3 3 ज़ार 9 रेशो 3 10 ज़ार 30। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो था 3 वो हमारे क्या हुआ सॉल्व हुआ। ये फाइनल आंसर है। ये इस मेथड से करेंगे तो बहुत सिंपल है, अदरवाइज़ थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पॉइंट ख़त्म किया 100 आया। अब जो ये जो 100 है ना बेटा, इस 100 का हमने देखना है एलसीएम क्या आ रहा है 100, इस 100 को हमने मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देना है। 100 जब मल्टीप्लाई होगा ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास ये 10 1 इज 10 10 10 ज़ार 100 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। 45 रेशो हमारे पास कितना आ जाता है हमारे पास 150 और 5 9 ज़ार 45, क्योंकि सेम टेबल से हम रेशो निकालते हैं, हमेशा सेम टेबल आपने देखना है। 5 9 ज़ार 45, 5 30 ज़ार 150 और इस तरीके से हमारे पास 3 3 ज़ार 9 और 3 10 ज़ार 30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इसका ये है कि वो कह रहा है कि भाई अब आप लिखें क्या 1/9 रेशो 5/36। अगर इसका भी देखा जाए हमारे पास सोल्यूशन सेम जैसे वो क्वेश्चन था सेम एज इट इज़ ये क्वेश्चन भी है, घबराना आपने बिल्कुल बेटा नहीं है। अब एलसीएम आ जाता है 36, यानी हम लिख सकते हैं 36 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 1/9 रेशियो 5/36 मल्टीप्लाई बाय 36, ठीक है। अब आपने करना क्या 9 1 इज 9, 9 4 ज़ार 36, 36 से कैंसिल हो गया, 36 1 ज़ार 36, तो यानी 1 का आपको पता है जिससे भी मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें आंसर वही होता है। 4 1 इज़ 4 रेशियो हमारे पास 5 1 ज़ार 5। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे जो कि हमने क्या किए सॉल्व किए, ठीक है। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन जो था वो अख्ताम पे पहुंचा। हाँ बेटा यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे बोर्ड मस्ट आपको क्वेश्चन शार्ट देता है, ये इनमें से भी पूछ सकता है, बाकी क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके शार्ट्स के लिहाज से ज़रूरी है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब आ गए हमारे इबारत वाले क्वेश्चन। बहुत सिंपल होते हैं, सिर्फ आपको समझनी है कि हमारे पास क्वेश्चन ये है कि 2 कारकुनों की योमिया उजरत 200 रुपये और 175 रुपये है, ठीक है। 2 कारकुन ने उनकी जो उजरत है वो कितनी है 200 रुपये और 175 रुपये है। अब हमने इससे पहले रेशो वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ये क्वेश्चन भी वही होने वाला है। तो उसने कहा है कि इनकी उजरतों के दरमियान निस्बत मालूम करें। निस्बत मालूम करने के लिए यानी रेशियो इंग्लिश में कहा जाता है। अब निस्बत क्या होगी, हम लिख सकते हैं हमारे पास एक आ गया 200 और दूसरा रेशियो निस्बत आ गया 175, ठीक है। आसान तरीक़ाकार से हमने एक सेम टेबल पढ़ना है, तो हम देखते हैं 5 4 ज़ार 20 ये 0, इसी तरीके से 40 ज़ार 200 होता है, इसे मल्टीप्लाई भी कर लेना है आपने 5 से। तो 5 3 ज़ार 15, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 5 3 ज़ार 15
हमारे पास 2 बचा, 5 5 ज़ार 25, ठीक है। अब 5 8 ज़ार 40 और हमारे पास 5 7 ज़ार 35। तो इंतहाई मुख्तसर क्वेश्चन अपने अख्ताम को पहुंचा ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया है 8:7, ये हमारा फाइनल क्या आ गया, जवाब आ गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, उसने पूछा क्वेश्चन 2 स्टेप का क्वेश्चन है कि 2 कारकुन जो हैं उनकी योमिया उजरत 200 रुपये और 175 रुपये है। तो हमने निस्बत मालूम करनी है 200 रेशो 175। तो हमने 5 का टेबल पढ़ा 40 से और 35, फिर 5 8 ज़ार और 5 7 ज़ार, बस सिंपल क्वेश्चन। अब क्योंकि क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं तो अब हमारे पास सिंपल है कि 2 घंटे 50 मिनट में निस्बत मालूम करें, इंतहाई सिंपल। अब सबसे पहले आपने घंटे को क्या करना है, मिनट्स में बताना है कि कितने होते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे 2 घंटे, 2 घंटे गाफ से होता है, घंटे की से लिखा हुआ है, घंटे इक्वल टू, यानी उसने 2 का पूछा हुआ है, 2 घंटे कितने के बराबर होते हैं। हम लिख सकते हैं इसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मिनट, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट, ठीक है। उर्दू है थोड़ा सा इशू होता है। 60 तो हमारे पास कितने आ जाते हैं 120 मिनट। टोटल इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितने आ जाते हैं 120 मिनट। अब इसने क्या क्वेश्चन हमसे डिमांड की है, उसने कहा है कि 2 घंटे 50 मिनट में निस्बत मालूम करें। 50 आ गया हमारे पास, एक हम लिखते हैं 50 मिनट, और दूसरा क्या हमने लिखना है निस्बत 120 मिनट। अब 10 का टेबल है, हमें पता है 10 12 ज़ार 120 निस्बत 10 5 ज़ार 50। तो हमारे पास 12 रेशो कितना आ गया हमारे पास 5। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर्स में आते हैं। ये जो अभी मैं 3 क्वेश्चन, फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें से भी आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से। इम्पॉर्टेंट में लिख देता हूँ, इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। आप ओल्ड पेपर उठा के देखें, यहाँ से पेपर आता है सारा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, मैं आपको बता दूँ। अब अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम और 900 ग्राम में क्या निस्बत है। अब किलो की बात की जाएगी तो हमने किलो को सबसे पहले हमने क्या करना है, ख़त्म करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, हमें पता होता है। अब हम लिखते हैं 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम निस्बत 900 ग्राम। 1 किलो का मतलब है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कंडे की बात करूँ ना, बाज़ार में जाओ इलेक्ट्रॉनिक्स कंडे लगे हुए होते हैं, यानी वो तराजू तोलने वाले, तो वहाँ पे जाओ तो आपको दुकानदार आप कहते हैं 1 किलो चीनी दें तो वो आपको 1000, आपने उसको देखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो पैमाइश करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडा अपनी ज़बान में बोलते हैं हम, तो आपने देखना है उस तराजू को, तो वो 1000 आपको करके देगा, 1000 ग्राम, तो वो 1 किलो ही होता है 1000 ग्राम, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 900 ग्राम। इसी तरीके से अब 10 का टेबल पढ़ लें तो 10 100 ज़ार 1000 और 10 90 ज़ार 900, फिर 10 10 ज़ार 100 और 10 9 ज़ार 90। ये दोनों क्वेश्चन थे, पेपर के लिहाज से इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से मस्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं लिख देता हूँ नीचे इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। इंशाल्लाह पेपर की जब तैयारी का बताऊँगा ना, क्या याद करोगे यार, ऐश करोगे, दुआएं देना बस पूरी ज़िंदगी मुझे, सर जी आपने वाकई कहा था कि ये क्वेश्चन आए, और वाकई आए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये लॉन्ग के लिए थोड़ा सा ज़रूरी है, लेकिन लॉन्ग के लिए आपकी एक्सरसाइज 1.1 इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही पूछते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन लास्ट के, एक मखसूस कॉलेज में 240 लड़कियां और 360 लड़के हैं, यानी एक कॉलेज है उसमें 240 लड़कियां और 360 लड़के हैं। लड़कियों और लड़कों की तादाद में क्या निस्बत होगी, जो लड़के और लड़कियां हैं उनकी निस्बत मालूम करनी है। अब ये आ गया है। अब इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के कितने हिस्से हैं, 2 पार्ट हैं। एक में लड़के और लड़कियों की तादाद में क्या निस्बत होती है, और दूसरा
लड़कियों और शागिर्दों की तादाद में क्या निस्बत होती है? शागिर्द टोटल स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल इसका। हल ये है कि लड़कों की तादाद निस्बत, अब हम लिखेंगे लड़कियों की तादाद। यानी जो चीज़ हमें पहले पूछी जा रही है वो हम अपनी लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, और जो बाद में पूछी जा रही है वो राइट साइड। ये राइट होती है, ये लेफ़्ट होती है। मुझे आज कंसेप्ट इसका पता लगा है। पूरी ज़िंदगी टीचर कहते थे लेफ़्ट राइट, कभी नहीं। जब आप कॉपी पे कोई चीज़ सॉल्व करते हो तो आपने देखना कि जिस साइड पे आपका हाथ चल रहा है वो आपकी राइट होगी, और जिस तरफ आप यानी अगर इस तरफ मूव करवा रहे हो इट्स मीन कि ये आपकी क्या होगी, लेफ़्ट होगी। तो हमारे पास सबसे पहले कितनी आ गई हैं, 360 लड़के निस्बत 240 लड़कियां। अब हमें पता है कि यहाँ पे कौन सा टेबल जाएगा, हम देखते हैं। हमारे पास टेबल आ जाता है, एक आता है यहाँ पे हमारे पास 4 का, 4 6 24, और हमारे पास क्या आ जाएगा 60, 400 6 4 24। ठीक है, और यहाँ पे 9, यानी हमारे पास एक आ जाता है 60 और दूसरा आ जाता है 4 9 36 90। ठीक है, फिर आप 10 का टेबल भी लेके जा सकते हैं। 10 6 60 और 10 9 90। तो हमारे पास आगे भी अब जा रही है, आगे किस टेबल पे जा रहे हैं, 3 2 6 3 3 9। यानी पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आया है, यानी लड़कियों और लड़कों की तादाद में क्या निस्बत होगी, तो वो आया है हमारे पास 2:3 आया है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास अगला दूसरा पार्ट हमने सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पार्ट 2 जो सॉल्व करना है। उसमें उन्होंने बताया है कि भाई लड़कियों और शागिर्दों की तादाद में, यानी लड़कियों की तादाद कितनी होगी। लड़कियों की तादाद हमारे पास दी हुई है, मेंशन की हुई है उन्होंने, वो हमारे पास आ गई है 240। हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे शागिर्दों की तादाद। शागिर्दों की तादाद निकालने के लिए आपको लड़कियों और लड़कों दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। शागिर्दों की तादाद, तो हमारे पास शागिर्दों की तादाद कितनी है, 240 जमा 360 360, टोटल कितने आ गए हमारे पास। आप लिख सकते हैं हम शागिर्दों की तादाद कितनी आ जाती है। शागिर्द जो है हमारे पास वो आ जाते हैं 40 400 और 600 शागिर्द आ गए। अब हमने निकालना है इसमें से शागिर्दों की तादाद और लड़कियों की तादाद। इस क्वेश्चन में बिल्कुल घबराना नहीं है। शागिर्दों की तादाद निस्बत हमारे पास क्या आ गया, लड़कियों की तादाद, ये आ गई है। अब शागिर्दों की तादाद हमारे पास 600 और लड़कियों की तादाद 240। बड़ा टेबल ले जाते हैं डायरेक्ट। 10 हमारे पास कितना आ जाता है, 10 20 21 20 2 23 24, यानी जो भी दाए 240, 10 छिके 60 10 आ गया। ठीक है, अब 4 दा टेबल भावें ले जाओ, लेकिन तरीकाकार क्या है कि आपने सीक्वेंस से चलना है, छोटे टेबल से चलना है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब 12 का टेबल जाता है, पहले 10 का लिखेंगे, 12 2 24, 12 5 40। तो हमारे पास कितना आ गया है, 2:5। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं दोबारा बयान करता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन ये था कि एक मखसूस कॉलेज में लड़कियाँ और लड़कों की तादाद थी, और उसमें हमें मालूम करना ये था कि पहले निस्बत मालूम करनी थी और फिर मालूम करनी थी लड़कियों और शागिर्दों के दरमियान। शागिर्द कौन से होते हैं, ऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, कि टोटल कितने स्टूडेंट्स इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास लड़कों की तादाद हमने निकाली है और लड़कियों की तादाद हमारे पास 2:3 आ गया। अब हमने पार्ट 2 जो है इस क्वेश्चन का सॉल्व किया, उसके अकॉर्डिंग हमने शागिर्दों की तादाद भी निकालनी थी और लड़कियों की तादाद। अब सबसे पहले शागिर्दों की तादाद निकालनी कैसे होती है कि आपको लड़कियों को और लड़कों को आपस में जमा कर देना है। तो हमारे पास जमा करके 600 आंसर है। अब 600 में से हमने शागिर्दों की तादाद लिखी और लड़कियों की तादाद 240, तो इसका निस्बत निकाली है 2:5 आ गया है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो गया है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह जल्द अपलोड करेंगे हम।